हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। नाइन्थ क्लास के लिए आज मैं ये आपका एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट का, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई अब कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं विकास मिश्रा, लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आज की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। चैप्टर आपका मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले कराया था, आप एक बार देख लेंगे उसको, जिसमें मैंने बताया था आपको नंबर सिस्टम के बारे में, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, सारे कुछ बता रखा है। एक बार आप देख लेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा रिकैप करा दूं मैं आपको कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर का मतलब ये होता है ऐसा कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो। मतलब इसको आप इस तरह से फ्रैक्शन में लिख सकते हो, बट एक कंडीशन है बच्चों की, नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। दैट इज एग्जाम्पल देखेंगे आप इसको, 2/5 -1/5, 0/2, 0/-5, 9, नीचे कुछ भी नहीं तो इसका मतलब 1 है, 5/6 एटसेट्रा। इसका मतलब कि ऊपर जीरो हो सकता है बट नीचे जीरो नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी हो सकता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर ऐसा कोई भी नंबर जो अंडर रूट में हो बट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसे 25 है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 5 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो रैशनल नंबर बन जाएगा। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो √2, √5, √6, √21, इवन पाई भी क्या है आपका इरेशनल नंबर है। तो इतनी बातें आप लोग पहले थोड़ी समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन थोड़ा बताता हूँ। मैंने कहा यहाँ पर 3 और 4 है, अभी आपको इसके बीच में एक भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा, बट इसने कहा है कि आप इसके बीच में 5 नंबर, क्योंकि जब आप लाइन रिप्रेजेंट करते हो तो उसके बीच में 10 लाइन भी होती है। आपने देखा होगा यहाँ पर 3 लिखा है, 4 लिखा है, तो बीच में 10 लाइन और होती है। तो उसके बीच में आपको 5 नंबर फाइंड करने हैं। रैशनल नंबर यानी कि अपॉन में आ सकता है, रिफ्रैक्शन में आ सकता है। तो जो भी नंबर लिखा होता है बच्चों, उसको अपने एज इट इज 3/1 और 4/1 लिख दिया। इसने 5 बोला है ना, तो आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी और ऊपर भी। अगर ये 6 बोलता तो आप 7 से मल्टीप्लाई करते, नीचे भी ऊपर भी, नीचे भी ऊपर भी, क्योंकि डिनोमिनेटर का इक्वल होना हमेशा जरूरी है। तो ऊपर ये आ गया, यहाँ भी 24, ये आपने 8th क्लास में कर रखा है, बहुत इजी लगेगा आपको। अब इसके बीच में क्या हो गया, 19, 20, 21, 22, 23, 20, ये आपके बीच के इजी के सारे पॉइंट आ गए। अब सिमिलरली आपके पास यहाँ पर 2/3 है एंड 5/2 है। तो इसके बीच के लेटर को आप कैसे करोगे? इसके बीच का बिल्कुल सिंपल सा पोर्शन है कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आप उसी को पहले नीचे इक्वल करिए। तो यहाँ 2 मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर भी नीचे भी, तो हो गया 4/6। ये वाला 3 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हो गया ऊपर क्या हो गया 15/6। अब आप देख पा रहे हैं नीचे क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलरली इक्वल है। तो 4 और 15 के बीच में नंबर क्या हो गया 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरह से आपके पास ये पूरा का पूरा आंसर क्या हो गया, इस तरह से ये पूरा आंसर आपके पास आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके 1.1 में थे, जो कि आप बहुत इजी से कर सकते हैं। आपने 8th क्लास में भी कर रखा है क्वेश्चन 1.1 का, तो कहीं रखा है क्वेश्चन 1.1 में। तो आपने 8th क्लास में जो कर रखे हैं क्वेश्चन, तो वहाँ से भी आप इजी से क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। 8th की बुक के ही आपके 1.1 में इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आज थोड़ा सा मैं आपको बच्चों एक नई चीज़ बताने वाला हूँ। 1.3 में आपको थोड़ा समझना है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसको हिंदी में शांत और अशांत कहते हैं। मैंने बताया आपको ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। आपको क्या करना है, आपको जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको डिवाइड करना है, यानी कि आपको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करना है। और इसको डिवाइड तब तक करते रहना जब तक या तो पूरी रिमाइंडर आपको 0 ना दे दे, या वापस रिपीट में वही ना आ जाए जो लिखा हुआ है। तो आपने 11 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो 0 बार में 0 हो गया, फिर यहाँ बच गया 1, फिर यहाँ बच गया 1। अब इसके बाद यहाँ पर 0 हो गया, और फिर आपने लगाया यहाँ पॉइंट लगाया, तो पॉइंट का मतलब फिर दोबारा 0 आ गया, क्योंकि 11 के टेबल में 10 भी नहीं आता, तो 0 बार में 0 हो गया, तो यहाँ बचा 10। इसके बाद फिर आपने बोला 11 9 जा 99, तो फिर रिमाइंडर बच गया 1। तो दैट मीन्स आप देख पा रहे हो कि इसके बाद अगर मैं प्रोसेस बढ़ाऊंगा तो दोबारा यही चीज़ रिपीट होगी, फिर दोबारा ये चलेगा। तो इसी को आपने बोला 0.09 के ऊपर बार का मतलब ये है कि ये वापस क्या है, रिपीटिंग है। तो आप बोलोगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये अशांत है। लेकिन क्योंकि ये रिपीट हो रहा है इसीलिए क्या बोलोगे आप, ये रिपीटिंग है। आप इसको इरेशनल नहीं बोलोगे, ये है रैशनल ही, बट क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, यानी अशांत पुनरावृत्ति है। अब जैसे एक क्वेश्चन और है 4 1/8, तो 8 4 जा 32 और 1 33/8। अब आपने 8 से डिवाइड किया इसमें, तो देखिए 8 4 जा 32, बचा कितना 1 और 0, पॉइंट लगाया, मतलब पॉइंट लगाने के बाद आपको 0 मिल जाता है इनफाइनेटली। ये इस पॉइंट का मतलब ये बच्चों की आगे बहुत सारे 0 लग गए, तब तक करते रहोगे आप जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो फिर 8 1 जा 8, बचा कितना 2 और 0, फिर 8 2 जा 16, बचा कितना 4, और फिर अपने आप 0 आता रहेगा। 8 5 जा 40, तो पूरा कट गया। तो ये पूरा कट गया, तो आप बोलोगे इसका आंसर ये है, तो इसका आंसर इट इज टर्मिनेटिंग, मतलब ये शांत है। तो बहुत ईजी लग रहा होगा आपको, इसी से आप कर सकते हैं। तो आई होप आप ये सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। अगर पॉसिबल हो तो आप इसके आंसर पब्लिकली कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, या फिर आप खुद ही अपने नोट डाउन अपने कॉपी में
आप इससे आंसर निकालेगा। ये आपकी बुक की एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन है ये। आप इस सब क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आपके 1.3 को ही कंटिन्यू करेंगे। अब बहुत तेज़ी से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, बट अभी आपको पहले धीरे से बेसिक समझना है कि हाँ भाई इसको क्वेश्चन को करते कैसे। अब आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इतने तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ओके ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।